हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। रिसेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की। मार्केट्स में एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अब कुछ इवेंट समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बजट आया, राइट, पॉजिटिव था, राइट। इनफैक्ट मिडिल क्लास को कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आया। सेकंड केस में हमने आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी देखा, वहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आता है। थर्ड केस में हमने इलेक्शंस के रिजल्ट देखे दिल्ली के, वो भी गए बीजेपी के फेवर में, लेकिन मार्केट में कोई भी मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। रिसेंट में ट्रेड्स को लेके, जो आपके टैरिफ्स वगैरह के, यूएस के टैरिफ्स के ट्रेड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है न्यूज़ चैनल्स वगैरह में। अलग अलग सेक्टर्स भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखोगे, सो निफ्टी इज़ डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 13%। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है बिकॉज इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करोगे तो मैं आपको एक सिंपल सा, आपको यहाँ पर एक डेमो पे, स्क्रीनर पे डेमो देता हूँ। तो अब स्क्रीनर पे एक सिंपल सा कोट लिखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ द फॉल क्या है। तो हमने अगर इसको 1000 के ऊपर वाली कंपनी, 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी को, मार्केट कैप को यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा कितने स्टॉक्स गिरे हैं मार्केट में रिसेंट फॉल में, ये देखते हैं। सो विल फाइंड 171 स्टॉक्स आर बिलो 50% फॉल। तो मतलब इतना इंटेंसिटी हो गया फॉल में। और ये भी आप देख पाओगे, अगर मैंने इसको नंबर को 30 कर दिया तो ये आपका नंबर आ जाएगा चेंज होके 920 स्टॉक्स। 920 स्टॉक्स जो 30% से ज़्यादा गिरे हैं। अगर 40% से ज़्यादा आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई मेक इट 40 यू विल सी दैट्स मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टॉक्स 40% से ज़्यादा गिरे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 170-180 स्टॉक्स 50% से ज़्यादा गिरे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनमें कौन से स्टॉक हैं। सी दिस 72% वारी रिन्यूएबल्स, इट्स नॉट वारी एनर्जी, वारी रिन्यूएबल्स अलग है। बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था ये स्टॉक एंड फाइनेंशियल्स वर नॉट वेरी गुड, इसके लिए यहाँ पर इसको बीटिंग मिली है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यू कैन सी दिस डेनिश पावर, जो एक IPO आया था रिसेंट टाइम्स में। उसके बाद में एवेंटेल है, हिंजिंग है। 52 वीक हाई से ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी 50% के आसपास गिर चुके हैं। आप देख सकते हो। ड्रीम फोक्स हो गया, उसमें जेन टेक्नोलॉजी हो गया। रिसेंट टाइम्स में जेन नहीं गिर रहा था, लेकिन उसके बाद गिरा। आपार अगर आप देखोगे, आई लाइक टू शो यू दिस। आपार में अगर आप देखते हो, देखिए आपार को किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ द फॉल देखिए कितना ड्रास्टिक था। रिसेंट में 1-1.5 महीने पहले आपार वॉज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज, 11,600 पे चल रहा था और वो 1-1.5 महीने में गिर के सीधा 6,400 आ गया। और ये फॉल से हमें पता लगता है कि वैल्यूएशन डू मैटर्स। बिकॉज अगर आप देखोगे रिसेंट में पिछले 6-8 महीने में मैंने मल्टीपल केस स्टडी बनाई है, मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर कवर किया है, जिसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारे रैशनल्स दिए हैं। और हमने EMS सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, हमने बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, हमने पावर ट्रांसमिशन के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, काफ़ी सारे अलग सेक्टर्स को हमने यहाँ पर कवर किया। और जहाँ पर भी हमने रेड फ्लैग्स मिले हैं हमने आपको बताया टाइम टू टाइम। इनफैक्ट रेलवे आप देख सकते हो, डिफेंस आप देख सकते हो, ये सब आपको सेक्टर एनालिसिस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल पे। और ये मैंने बहुत वेल इन एडवांस बनाए थे। सो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा यहाँ पर कि हमने काफ़ी बार ये चर्चा की थी कि दीज स्टॉक्स आर ऑलरेडी एट अ हायर मल्टीपल। और टाइम के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन आया है, इसलिए वैल्यूएशन डू मैटर्स। एग्जैक्टली जब आप बहुत ज़्यादा हाइप मार्केट में चल रहे हो, जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब सेम चीज़ अगर आप देखना चाहते हो आगे भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज, डेटा एनालिटिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स वी शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म। सो अगर आप मार्केट रिसर्च जानना चाहते हो किस तरीके से होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो का एजेंडा क्या है? आई ऑलरेडी नो कि बहुत सारे स्टॉक्स 30% 40% से ज़्यादा गिर गए हैं, राइट। बहुत सारे आप लोग भी परेशान हो गए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हम इनसाइट्स भी आपको बताएंगे क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड आपको मैं कुछ ऐसे भी स्टॉक्स बताऊंगा जो अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से पॉजिटिव चल रहे हैं ट्रेंड वाइज, ओके। तो ये मेन मोटिव रहेगा। यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू गेट द इनसाइट्स। तो सबसे पहले स्टॉक लेते दैट इज़ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस रिसेंट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप इसको वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो अभी भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं एंड यहाँ पर मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज स्टिल दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग
नियर इट्स ऑल टाइम हाई। अपार्ट फ्रॉम दैट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और जो मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सी दिस वाज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। सो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक करके स्टॉक अभी यहाँ चल रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस के पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने मिला है बजाज फाइनेंस में रिसेंट टाइम्स में, काफ़ी अच्छा रनअप देखने मिला है। सो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर और मोमेंटम मार्केट में पॉजिटिव यहाँ से टर्न अराउंड होता है, दीज कैन बी द आइडियाज़ जहाँ पर लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मैं एक और अगर स्टॉक यहाँ पर लेता हूँ, दैट इज़ समथिंग लाइक जेके सीमेंट। तो हमने रिसेंट में सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत डिटेल एनालिसिस बनाया था, एक बहुत अच्छा एनालिसिस बनाया हमने, बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पर टर्न अराउंड हो रहा है, कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे आपको सेक्टर एनालिसिस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर भी रिसेंट टाइम्स में एक चीज़ जो हमने नोटिस की है कि मल्टीपल टाइम्स 2 बार स्टॉक ने ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट किया, उसके बाद में वापस यहाँ पर अभी टेस्ट किया और ये स्टॉक वहाँ से नीचे आ गया। तो गोइंग फॉरवर्ड दिस विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट 4300, और स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। सो इंडिविजुअली हमें देखना पड़ेगा 4300 के आने के बाद में, फिर हो सकता है कि आपको रीअसेस कर पाओ उसको, लेकिन अभी भी राइजिंग मूविंग एवरेज है और आपका स्टॉक का मोमेंटम भी, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। So your financials also making some space, and also you can see particularly on the charts the moving average is rising and also your price is also rising. तो बेसिकली हमारा एक वन ऑफ द थीसिस है जो आप हम फिल्टर करते हैं। बेसिकली अगर आपने मेरा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ मूविंग एवरेज के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर ये बहुत की इंसाइट्स होता है कि कोई भी स्टॉक में अगर मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है और ट्रेंड भी ऊपर चल रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ वहाँ ही रहता है जहाँ पर आपका डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पर लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज जो स्टॉक ऑलरेडी गिरते जा रहा है वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, इसलिए वो गिर रहा है, तो वहाँ लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे अगर आप रिसेंट में देखोगे तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में आप देख रहे हो, या फिर आप केन्स में देख रहे हो, या मैं आपको रिसेंट में अभी आपार का एग्जाम्पल दिया। ऑल दीज स्टॉक्स आर गोइंग डाउन ड्रास्टिकली। एक और स्टॉक जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया रिसेंट में, दैट इज़ ब्लू जेट हेल्थ केयर। ब्लू जेट के ऊपर हमने एक डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी बनाया था हमारे चैनल पे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो श्योर आपको पता होगा, अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनको भी मैं आशा करता हूँ कि वो भी आप जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा न्यू इंसाइट्स मालूम पड़ेगा अलग अलग बिजनेस में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ब्लू जेट में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है डिस्पाइट मार्केट गोइंग डाउन by 12-13% and stocks down by more than 25-30%. This stocks is again trading above 50 moving average in a positive territory. तो यहाँ पर मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। एक और चीज़ यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट में ये देखने मिलेगी, गैप का भी मोमेंटम, यहाँ पर गैप सपोर्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली जिन्होंने मेरा टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट नहीं देखा है उसमें गैप सपोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि गैप सपोर्ट को ट्रेड कैसे किया जाता है, कौन से अलग टाइप्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर एक गैप वाला मिलेगा आपको, और आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। सो दिस आइडिया इज़ ऑल्सो अ बिट इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो यहाँ पर आप अगर ब्लू जेट को देखोगे, ब्लू जेट हेल्थ केयर को, तो रिसेंट में काफ़ी अच्छा इन्होंने रिजल्ट्स पोस्ट किया है। यू कैन सी दिस पोस्ट रिजल्ट्स, ये अच्छा चला है। और हमने ये स्टॉक को तभी कवर किया था जब ये अप्रॉक्सीमेटली 500 के लेवल्स में था। अभी ऑलरेडी 850 हो गया था बीच में। तो यू कैन सी दिस के मल्टीपल साइड वेज क्वार्टर्स थे और अच्छा मोमेंटम नहीं आया था, लेकिन 15% से ग्रोथ डायरेक्टली जंप होकर 90% हो गई बिकॉज ऑफ इट्स CDMO बिजनेस। और रिसेंट में जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है दैट हैज़ बीन रियली पॉजिटिव। सो आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ में थोड़ा सा ग्रोथ हमें और एक्सपेक्टेड है। सो बेसिकली ये इंडिविजुअली आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करके रखा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अब अगला स्टॉक लेते हैं, दैट इज़ मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में भी आप सेम चीज़ देख पाओगे, दिस कंपनी इज़ ऑल्सो इन द पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर आप देखोगे ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास में ही चल रहा है, सो देयर इज़ नो मेजर करेक्शन। अब यहाँ से अगर फर्स्ट मोमेंटम आएगा आपको डाउनवर्ड्स में भी, तो भी आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 50 मूविंग एवरेज अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। जब तक स्टॉक 2100 के ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक स्टॉक पॉजिटिव रहने का एक्सपेक्टेशन है। इंडिविजुअली आपको खुद एसेस करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है कि कौन से पॉजिटिव ट्रेंड में, बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड ऑफ द मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं, ये आपको फिल्टर करके यहाँ पर हम बता सकें। तो बेसिकली ये भी आप एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर
2000 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है, और अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो 2100 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट, और ये स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक और स्टॉक जो रिसेंट में न्यूज़ में भी आया था काफ़ी, दैट इज़ ग्रीव कॉटन, क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर स्टेक बाय किया था। ऑफकोर्स आप यहाँ पर वॉल्यूम में भी देख सकते हो कि पॉजिटिव वॉल्यूम स्पाइक्स यहाँ पर आया है, एंड दिस वॉल्यूम स्पाइक्स इज़ ग्रेटर देन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर आप देखोगे ना, पिछले 2 साल में इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स आया नहीं, 2022 में आया था, उसके बाद में अभी इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स आया है। सो आई थिंक माइट भी कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा रहेगा, बट आई एम नॉट कवरिंग दिस स्टॉक बिकॉज मैंने इससे पहले कभी ये स्टॉक पे रिसर्च नहीं किया है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट कवरिंग दिस स्टॉक। सो इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये फिल्टर करके बताया, बिकॉज ये मेरे फिल्टर क्राइटेरिया में आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया। यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। अगर आप यहाँ पर कुछ भी आपको अगर कुछ भी डिसीजन लेना है, या तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हो, बट यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यही है कि स्टॉक में पॉजिटिव वॉल्यूम है, स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप बना दिया है स्टॉक ने, तो अगर आप ये नेक लाइन के नीचे चले जाता है स्टॉक, तो फिर नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पर और कंटिन्यू हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग विल टाइम विल टेल यू। ऑब्वियसली अब मतलब अभी तो आप इसको इतना प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, बट फाइनेंशियल वगैरह आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअली। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मोमेंटम वाइज पॉजिटिव थे। दे आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो ऑलरेडी नीचे चले गए, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ बॉटम पिकिंग के लिए। तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे भी स्टॉक्स आपके साथ में या कुछ सेक्टर्स के आपके साथ में मैं शेयर करूँगा जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है आने वाले टाइम में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियोस को जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अभी तक वीडियो देख लिया है, तो डू हिट द लाइक बटन बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आने वाले टाइम में रिजल्ट, पूरा सीजन खत्म हो चुका है, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, या आने वाले टाइम में हम कुछ रिजल्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं। सो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से स्टॉक आप चाहते हो कि हम कवर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो लाइव विद फ्यू और आवर रेगुलर व्यूअर्स, तो उसके अंदर कुछ मार्केट इंसाइट्स और कुछ मार्केट की कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह भी हम शेयर करेंगे, कुछ इंसाइट्स शेयर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ये सिर्फ लिख दीजिए लाइव सेशन, इतना कमेंट्स में लिख दीजिए। लेट्स सी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है तो देन विल प्लान टू टेक अ लाइव सेशन ऑल्सो। सो दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग। तो आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत कम यूट्यूब पे चैनल है जो शायद से रिसर्च, हार्डकोर रिसर्च लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।